हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब। पिछले वाले वीडियो में देखो मैं तुमको क्या बताया कि दो अगर वेक्टर दिया है तो उसको ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ये वाला मैं बताया था। ठीक है, पिछले वाले में बेसिकली क्या मैं तुमको सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। तो आज इस वीडियो में क्या करेंगे, आप एक एग्जाम्पल दिया है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो उसको आप समझेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या पिछले वाले पे बेसिस है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, यहाँ दिया है, आप इसको पढ़ लेना। इसको मैं बता रहा हूँ बेसिकली दिया क्या है कि दो वेक्टर दिया है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ 5 दिया है। ठीक है, 5 कोई यूनिट है। ठीक है, 5 है उसका मैग्नीट्यूड और इसका कोई यूनिट में है। ठीक है, अब दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल भी दिया है कितना, 60 डिग्री है ना। ये रहा आपका 60 डिग्री बना रहे हैं दोनों एंगल आपस में। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको दोनों वेक्टर है उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा उसको फाइंड करना है, और दूसरी बात की सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा उसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको मैं बताया हूँ कि ऐड करने का जो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट वेक्टर, जैसे अंडर रूट लेते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अपन को निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इसको मोड के अंदर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिए है, ये मोड के अंदर ले लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ क्या है 5, अब दोनों सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दोनों वेक्टर अगर सेम है उसका मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड की स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसमें क्या होगा, 2 यहाँ ए दोनों 5 स्क्वायर आपस में जुड़ेंगे, क्या होगा 5 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। 5 स्क्वायर क्यों है, ये वापस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये आपस का कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा बाबू, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का मैंने तुमको फार्मूला भी बताया था, क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, ये कितना है 30 कॉस 30। अब देखो यहाँ क्या है, 2 बोलोगे 2 कैसे में भाई साहब, तुम लोग 1 प्लस कॉस थीटा के तो उसके बाहर में तो आया ना जी, 2 आया ना, तो 2 है और ये पहले के जो 2 था आपस में मल्टीप्लाई हो गए, आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हुआ, 4 का अंडर रूट लिए तो 2 आया। अब 5 कैसे निकला, क्योंकि 5 का अंडर रूट पहले से है। ठीक, 5 अंडर रूट बोलता हूँ स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट करेंगे तो 5 निकल के आएगा, तो 2 इंटू 5 इसलिए आ गया। और कॉस स्क्वायर बचा, स्क्वायर हाफ बचा, तो यहाँ क्या है 60 है, 60 का हाफ कितना हुआ 30 हुआ, और स्क्वायर है इसलिए यहाँ से कॉस निकला और 30 का ये है। तो आपको कॉस 30 का तो आपको पता है कितना होता है, अंडर रूट 30